हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और कल से लेके अब तक उनका मूड कितनी बार स्विंग हुआ है। ओके व्यूअर्स, चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ वेंट्स, नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, द लवर्स। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आपके लिए है और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड के कार्ड से। ऐसा लगता है आपके पर्सन का मूड कल से अब तक कई बार स्विंग हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़कर क्यों गए, खुद को ब्लेम कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या सच में आप उनकी लाइफ से चले गए हो। अरे उन्होंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ। वो तो ऐसे ही बोल देते हैं क्योंकि उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, ऐसा वो इस वक्त सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, जब आपके पर्सन को ये कहना होता है कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, तो रियल में उसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में रहो, मैं कुछ भी कहूँ, कैसा भी करूँ, तुम्हें मेरी लाइफ में रहना ही है, तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना है। बट वो अपनी ज़बान पर ना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। ऐसा लगता है क्योंकि आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ। उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ या उनको छोड़कर चले जाओ। आपके पर्सन को बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जिसकी वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में हमेशा रहें। अब भले ही वो आपको कमिटमेंट ना दे पाए हों, उनको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन तो मैं कमिटमेंट दूंगा ही या फिर दूंगी ही। मैं तो तुम्हारे लिए बना हूँ या तुम मेरे लिए बनी हो। हम दोनों जब सोलमेट हैं, अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर मेरे दिल की फीलिंग्स को तुम क्यों नहीं समझ पाते, मेरे दिल में क्या चल रहा है उसे तुम क्यों नहीं समझ पाते, क्यों इतना बुरा मान जाते हो या मान जाती हो। अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो उनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब वो तरकीबें लगा रहे हैं किस तरह से आपसे बात करें। ऐसा भी लगता है कि वो आपको लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। और जैसे कि कल हमने रीडिंग में देखा ही था कि उनकी शादी की प्लानिंग चल रही है। अब वो आपके बारे में सीरियस होने लग गए हैं क्योंकि अब वो जब फैमिली बनाने का सोच रहे हैं तो उनको सबसे पहला ख्याल आप ही का आता है। वो आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा पार्टनर मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आप उनको एक बार मिल गए हैं तो आपको खोना नहीं है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहना तो चाहता है बट अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं करना चाहता है। ओके व्यूअर्स, तो देख लेते हैं क्या वो इकरार करेंगे। हमारे पास आया है द मून, नेक्स्ट आया है सिक्स ऑफ वेंट्स, नेक्स्ट आया है किंग ऑफ वेंट्स। ओके व्यूवर्स, तो द मून के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, बताने में। वो बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़बान तक आते आते वर्ड्स रह जाते हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं पर एक्शन ले नहीं पाते। यहाँ विक्ट्री का कार्ड भी आया है, सिक्स ऑफ वैंड्स आया है। शादी करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं बट आप दोनों की नाराज़गी इसकी वजह बन रही है। और ऐसा भी लगता है कि उनकी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहता आप दोनों का मिलन हो, वो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों, वो आपको दूर रखना चाहता है। और ऐसा भी लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है ताकि आप उनसे दूर रह सकें। ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे डिटैच करने के लिए, आपसे दूर रखने के लिए कोई एक ऐसे पार्टनर की एंट्री यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है कि ताकि आपके पार्टनर उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हों, उसके साथ को अच्छा महसूस करें और आपको धीरे धीरे भूल जाएं। और आपके पार्टनर आपको भूलकर उस पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत करें, फैमिली बनाएं।
यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जब तक आपको दुनिया से छुपा कर रखे हुए हैं, अपने दिल में बसा कर रखे हुए हैं, तब तक ही आप सेफ़ हैं। अगर उन्होंने ये सारी ही फीलिंग्स बताई तो हो सकता है कि आप या वो कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाएं, और इसलिए भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना के रखे हैं, दुनिया की नज़रों से आपको छुपा कर रखे हुए हैं। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ऐसा भी लगता है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आते हुए उतार चढ़ावों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जब तक ये एनिमीज़ रहेंगे, जब तक उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। अब वो उन एनिमीज़ को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में फ्रेंड बनाया जाए ताकि उनकी लाइफ ईजी हो सके और आपको पाना आसान हो सके। यहाँ ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली को मनाने की भी प्लानिंग चल रही है। वो ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो उनकी फैमिली से बात करके उनको आपके लिए राज़ी कर सकें। आप दोनों तभी एक हो पाएंगे जब उनकी फैमिली राज़ी होगी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। वो कभी भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर वो आपको पाएँ या आपको अपनी लाइफ में शामिल करें। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली और आप एक दूसरे के साथ हैप्पी रहें आफ्टर मैरिज। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी फैमिली राज़ी नहीं है तो वो आपसे दूरी ही बना कर रखेंगे। ऐसा लगता है कि इन्हीं कारणों की वजह से आपका पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रहा है, आपके करीब नहीं आ पा रहा है, आपसे दूरी बना कर रखा है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपसे नाराज़ हैं, आपने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं। बट यहाँ पर बात कुछ और ही है, जैसा आपको नज़र आ रहा है वैसा नहीं है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने काफ़ी सारी प्लानिंग की है। के व्यूअर्स, इस रीडिंग में और क्लैरिटी लाने के लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ट्विन फ्लेम मानते हैं, आप उनके सोलमेट हैं, उनको ऐसा लगता है और ये रियलाइजेशन उनको बहुत पहले ही हो चुका है। अब वो आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है और नाइट ऑफ कप्स भी आया है। आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं और ये शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही होने वाली है। यहाँ पर हमारे पास कप्स की एनर्जी है और वैंड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि वीक्स में ही आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा और ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो रहे हैं और आज आपके पर्सन यही सब सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, कुछ तो क्लैरिटी और गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिली होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।